हेलो एवरीबॉडी, आई एम आशीष विमल। सो जब हम ये काला कोट डाल लेते हैं तो ऐसा फील होता है कि हम एडवोकेट बन गए हैं, लॉयर बन गए हैं। एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर क्या बन गए हैं? क्या डिफरेंस है इनके बीच में? वही तो डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे लॉयर की। बहुत इजी है, जैसे कि आप इस वर्ड में ही देख पा रहे हो, लॉयर यानी कि वो व्यक्ति जिसने की लॉ की डिग्री को हासिल किया हो उसको कहा जाएगा लॉयर। मतलब अगर आप इंडिया में रहते हो और अगर आपने लॉ की डिग्री को किया हुआ है, एलएलबी की डिग्री को हासिल कर लिया, तो जिस दिन आपके हाथ में एलएलबी की डिग्री आई है उसी दिन से आप कहलाने लगते हो लॉयर। कांग्रेचुलेशंस, आप लॉयर बन गए। तो लॉयर तो बन चुके आप, लेकिन आप कोर्ट में किसी के लिए केस नहीं लड़ सकते हो। आपको अभी इतना अधिकार नहीं मिला है कि आप किसी के पक्ष में कोर्ट में केस लड़ सको। तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए आपको बनना होगा एडवोकेट। और एडवोकेट कब बनते हैं? लॉयर बनने के बाद आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, AIBE का एग्जाम, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन BCI इसको कंडक्ट कराती है, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। जब ये एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बाद आप बन जाते हो एडवोकेट। और एडवोकेट बनने के बाद आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप किसी के पक्ष में रहकर कोर्ट में केस लड़ सकें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरिस्टर। तो जो लॉ की डिग्री होती है, लॉ की डिग्री को अगर आपने इंग्लैंड से किया है, इंग्लैंड से अगर आपने लॉ की डिग्री को लिया है तो आपको कहा जाएगा बैरिस्टर। यस, बट यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस ये आता है, जब आप बैरिस्टर की डिग्री को लेके आते हो इंग्लैंड से इंडिया में, तब आपको BCI का एग्जाम क्लियर करने की नहीं, सिर्फ वहाँ पे BCI पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत रहती है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको एडवोकेट की तरह केस लड़ने का अधिकार मिल जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिनको हम सरकारी वकील भी कहते हैं, लोक अभियोजक भी कहा जाता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो एडवोकेट होते हैं जो गवर्नमेंट की साइड से किसी विक्टिम के लिए केस लड़ते हैं। जो एडवोकेट गवर्नमेंट की साइड से केस लड़ते हैं किसी भी विक्टिम के लिए, उनको कहा जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर सरकारी वकील या फिर लोक अभियोजक। इसके अपोजिट जो व्यक्ति प्राइवेटली अपने किसी क्लाइंट का केस लड़ता है, जैसे कि हमको कोई भी प्रॉब्लम है और हम किसी वकील के पास जाते हैं कि आप हमारा केस लड़ दीजिए, तो वो होता है हमारा प्राइवेट केस। प्राइवेट केस जब कोई एडवोकेट लड़ता है तो उन एडवोकेट को कहा जाता है प्लीडर। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे एडवोकेट जनरल की। एडवोकेट जनरल को कहा जाता है महाअधिवक्ता। एडवोकेट जनरल वो एडवोकेट होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से स्टेट गवर्नमेंट का केस लड़ते हैं। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से स्टेट गवर्नमेंट का केस लड़ने के लिए जो एडवोकेट होते हैं उनको कहा जाता है एडवोकेट जनरल। जैसे कि हमारे यूपी के, हमारे उत्तर प्रदेश के जो एडवोकेट जनरल हैं, महाअधिवक्ता हैं, उनका नाम है रविंद्र सिंह। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है महान्यायवादी। जैसे एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट की ओर से स्टेट गवर्नमेंट का केस लड़ते हैं, वैसे ही जो भारत सरकार का केस लड़ते हैं, यानी कि केंद्र सरकार का केस लड़ते हैं, केंद्र सरकार की ओर से केंद्र सरकार का केस लड़ते हैं, उनको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को जो असिस्ट करते हैं, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंट होते हैं, उनको कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल। तो कुछ रीकैप कर लेते हैं इन सभी के बारे में एक बार फिर से। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने लॉ की डिग्री को हासिल कर लिया है उसको कहा जाता है लॉयर। लॉयर यानी कि वकील। और जब ये लॉयर BCI के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला AIBE एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो इनको सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बाद इनको अधिकार मिलता है कोर्ट में किसी के लिए केस लड़ने का। और तब ये कहलाते हैं एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है अधिवक्ता, यानी कि किसी के लिए बोलने का अधिकार मिल गया आपको, तो आप एडवोकेट बन गए। इसके बाद हम बात करते हैं बैरिस्टर। बैरिस्टर, जब लॉ की डिग्री को आप इंग्लैंड से प्राप्त करते हैं तो आपको कहा जाता है बैरिस्टर। इसी के साथ में पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो एडवोकेट होते हैं जो
गवर्नमेंट की ओर से किसी विक्टिम का केस लड़ते हैं और जब यही एडवोकेट किसी प्राइवेट क्लाइंट का यानी कि निजी क्लाइंट का केस लड़ते हैं तो इनको कहा जाता है प्लीडर। एडवोकेट जनरल होते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट की ओर से स्टेट गवर्नमेंट का केस रखने वाले एडवोकेट्स को कहा जाता है एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल होते हैं हमारे जो केंद्र सरकार की ओर से केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए एडवोकेट होते हैं, उनको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल के होते हैं असिस्टेंट जिनको कहा जाता है सोलिसिटर जनरल। जैसे कि अभी करंट में हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल जी और सोलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी। सो दैट वाज इट। अगर आपको सारा कुछ क्लियर हो गया हो, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी अगर अभी भी कंफ्यूजन रह जाती है आपको, देन प्लीज़ कमेंट।